नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक में अजीत भारती के 15वें एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले एक अपील है, बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करें। सीबीएसई के बारे में तो पता चला ही होगा आपको। 18 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी और शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि तुमको चलो एडवेंचर पे ले चलते हैं। पहले तो मैथ्स के प्रश्न पत्र के QR कोड से यूट्यूब का गीत सुनवाया, फिर परीक्षा ले ली और तब आया सा विद्या या विमुक्त है। कई बच्चों ने कहा कि उन्हें किसी और की कॉपी दे दी है, हैंडराइटिंग नहीं मिल रही है। अब बताइए कैसे कृतज्ञ बच्चे हैं। अरे तुम्हारी कॉपी कंप्यूटर में दिख रही है, मामूली बात है। हैंडराइटिंग दूसरे की है तो क्या हो गया? क्या पता तुमने सरकार को घेरने के लिए पहले ही दूसरी हैंडराइटिंग में एग्जाम लिख दिया होगा ताकि बाद में कह सको ये सब। पर अजीत जी, वेदांत और संजना ने तो साक्ष्य दिया और सीबीएसई ने माना है कि गलती हो। अरे ये तो उनका बड़प्पन है, वरना अभी धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी एक फॉलोअर वालों के ट्रोल से ना ऐसा मारते, AI पोस्टर बनवाते इस तरह का कि आप सब भूल जाते। इस लड़की को देखिए, कह रही है कि 16 MCQ उनका सही है पर नंबर 3 में ही दिया है। अरे कुछ दिया ही तो है, ले तो नहीं लिया ना सीबीएसई ने। माइनस में दे देते तो आप क्वेश्चन कर सकती थी। आगे कहती है कि रॉन्ग क्वेश्चन नंबर लिख दिया है जबकि क्वेश्चन नंबर सही है, और लास्ट में है कि प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दिए। बोल रही है कि शी इज पेस्ट, परेशान हो गए। अरे बेटा परेशान क्यों होना, मास्टर साहब भांग भी तो खा के चेक कर सकते हैं ना। जैसे कि सीबीएसई को शिक्षा मंत्री ने भांग खाकर ही तो कहा होगा कि बिना किसी पायलट टेस्टिंग के 98 लाख कॉपी ऑन स्क्रीन मार्किंग में डाल दो। एक भाई ने कहा कि स्कैन्ड कॉपी धुंधली है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान अब बैठ करके स्कैन करते रहे, फोटोशॉप की दुकान खोल लें वो? एक ने कहा भरे पन्ने पर ब्लैंक पेज लिखा हुआ है, वो तो हमें भी दिख रहा है। लेकिन मास्टर साहब यदि रीडिंग बिटवीन द लाइंस कर रहे होंगे तो वहां तो ब्लैंक ही होगा ना। एक ने कहा कि देखो भाई, M1/M2 वाला प्रश्न मैंने सही किया लेकिन नंबर 0 मिले, जबकि बात स्पष्ट है कि स्मॉल m और बिग M इसका अंतर है यहाँ पे। एक ने कहा सप्लीमेंट्री शीट गायब है। बताइए, ये तो राष्ट्र के संसाधनों का दोहन हुआ ना कि 32 पेज तुम्हें दिए और तुम्हें पन्ने बर्बाद करने एक्स्ट्रा लेकर के। जानते हो कागज के लिए कितने पेड़ काटने पड़ते हैं? एक ने कहा कि गणित का उत्तर सही था लेकिन फॉर्मूला और प्रोसेस लिखने पर भी नंबर नहीं दिए। मास्टर साहब को लगा होगा कि सही उत्तर लिखकर आप चिढ़ा रहे हैं कि आपको आंसर पता है। बहुत लोगों ने लिखा, लिख भी रहे, लेकिन उनके लिखने से धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में जुटे IT सेल समेत सम्मानित पत्रकार आदि लोगों ने बच्चे को पाकिस्तानी कह दिया। मैं भी इनके साथ हो लिया, क्योंकि मोदी जी देश के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। और ये एक आध एग्जाम जो हर साल होता है, जिसके लिए मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, वो बच्चे आज मोदी जी की सरकार गिराना चाहते हैं। याद रखना, वो अभी बंगाल जीते हैं, असम जीते हैं, और तुम लोग सालों केमिस्ट्री में फेल हो, फिजिक्स में फेल हो, मैथ्स में फेल हो। साले पाकिस्तानी एक चुनाव जीत कर दिखा दो म्यूनिसिपैलिटी का, मोदी जी को चैलेंज करते हो तुम। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपदा में अवसर का लाभ पाकिस्तानियों ने नहीं लिया। रवीश जी ने एक मुसलमान बालिका का दर्द भरा पोस्ट देखा और मार दिया रीपोस्ट। जहां वेदांत साउथ एशिया के कारण पाकिस्तानी समझ लिया गया था, ये तो पाकिस्तान की ही थी। जब बवाल बढ़ा तो धर्मेंद्र प्रधान को घेरा गया कि चला क्या रहे हो बे? तो प्रधान जी ने बोला कि IIT से चेक करवाएंगे सीबीएसई साइट क्रैश क्यों हो रही। वो तो इनको याद नहीं था, वरना ये महाकाल स्टैंडर्ड टाइम की तर्ज पर बोल देते कि आर्यभट्ट चेक करेंगे कि 0 और 1 से चलने वाली साइट में बुलियन अलजेब्रा का कौन सा लॉजिक गेट बंद हो गया, किसने ताला मार दिया उस पर। ये बोल तो नासा भी देते, लेकिन देशभक्त आदमी है, सनातनी है, कांड करते हैं और जगन्नाथ जी के यहाँ चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं था कि सीबीएसई में ऐसा कुछ होगा। नहीं पता था तो भी निसर्ग नाम का एक 19 वर्ष का 12वीं का बालक इनको बता रहा था कि आपकी साइट में समस्याएं हैं, इसमें कोई भी लॉगिन कर सकता है, बच्चों के मार्क्स बदल सकता है, मास्टर पासवर्ड कहाँ है, कैसे एक्सेस मिल सकता है, और ये सब उसने सरकार को ईमेल किया था। लेकिन सरकार ने सोचा किसको पढ़ी यार, सीबीएसई का है हैक करेगा, यहाँ कौन सा क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये डिजिटल अरेस्ट किसी को करना है, बच्चों के कॉपी मिलेंगे जो वैसे भी एक दिन कूड़ा हो जाना है। अब पता चल रहा है कि जिस IT कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो पहले ब्लैकलिस्टेड थी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट परीक्षा में इसी कंपनी के CEO राजू ने कहा था कि गड़बड़ियां तो हर साल होती है, 3 लाख गड़बड़ियां बताई जाती हैं। इस साल थोड़ी राजनीति हो गई इस पर।
ग्लोब एरेना को प्रतिबंधित किया गया और फिर इसने नाम बदलकर कोएम्प्ट एडुटेक कर लिया। लीडरशिप सेम है। तेलंगाना में 20 बच्चों ने आत्महत्या की थी इस पे। अब आएगा आनंद। इसके डायरेक्टर हैं आईआईटी मद्रास के पूर्व डायरेक्टर श्री सदगोपन जी, और अभी के आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं श्री कामकोटी जी, जो अपने पूर्व डायरेक्टर के कार्य की या उनकी कंपनी के कार्यों की जांच करेंगे। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, दोनों में कट्टर दुश्मनी रही होगी। तब तक उन्होंने कहा कि कुछ फायरवॉल लगा देते हैं। मुझे लगा कि अवास्ट का एंटीवायरस चलाना पड़ेगा और सीपीयू को 45 डिग्री झुकाकर 10 सेकंड के बाद खड़ा करके रीस्टार्ट मारने से भी काम हो जाएगा। बिलियन तक पहुंचा यार। हम लोग कहां से फैक्ट चेक करके जानकारी ला रहे हैं, और हमारे कॉकरोच भाई लोग क्रेडिट खोरी के लिए रोना मचाए। कॉकरोच भाई यूजीसी पर आज भी कुछ नहीं बोल रहे। इनको सीबीएसई प्राइवेट स्कूल एसएमसी का पता भी नहीं होगा, ना ही डीयू के सेंट स्टीफेंस में ईसाई रिक्रूटमेंट का, या जामिया में 1000 में से 990 नॉन टीचिंग स्टाफ का मुस्लिम होने का। मेरिट पर इनका लूडो चंद अभिजीत चुप हो जाता है, और रिजर्वेशन तो इसको प्राइवेट में भी 80% चाहिए, लेकिन क्रेडिट इनको चाहिए फुल। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, पर मोदी जी इन्हें अपना दत्तक पुत्र बनाए 99 गलती गिन रहे हैं। 99 तो हो चुकी है जी। नहीं तुम समझे नहीं। मोदी जी ने 99 के बाद 99.1, 99.2 ये करके गिनना आरंभ कर दिया, क्योंकि चाहे वो पूरे शिक्षा मंत्रालय को बर्बाद कर दें, पर तुम्हारे कहने से मिनिस्टर का त्यागपत्र लेंगे मोदी जी। कल पता चला कि एसएससी जीडी की परीक्षाएं कई जगह पे निरस्त हो गई, और यूपी बिहार के कुछ सेंटर पर जगह 250 की थी, बुला लिए 500। ये तो अच्छी बात है कि कोई सेंटर वाला संसाधनों का समुचित उपयोग करके विद्युत बचा रहा है। अब बच्चों ने तोड़फोड़ मचा दी इस पे। बताइए युवा कितना उग्र हो गया है। अरे एक परीक्षा ही तो है। सीबीएसई वालों से नहीं सीख सकते, नीट वालों से सीखो कि पूरी पेपर लीक हो गई लेकिन कहीं तोड़फोड़ नहीं किया। कुछ ने आत्महत्या कर ली, वो तो सार्वजनिक हिंसा में काउंट नहीं होगा, अहिंसक कृत्य है। धर्मेंद्र प्रधान जी गड्ढे में हैं और ट्रोलों से एआई पोस्टर बनवाकर छवि सुधार में लगे हुए हैं। मंत्री जी कितना गिरिएगा महाराज, रिजाइन कीजिए। एकदम ही निर्लज्ज है क्या। वित्त मंत्री निर्मला जी ने तेल के बढ़ते मूल्यों पर कहा है कि 76 दिनों से सरकार सह रही थी, आपको तो 10 रुपये अधिक देने पड़ जाते। वो मीम है ना कि ये ब्लैकमेलिंग तो है बट प्रूव नहीं कर सकते। निर्मला जी सरकार इसलिए सह रही थी क्योंकि चुनाव थी, और उसमें कोई समस्या नहीं। कोई मूर्ख पार्टी ही होगी जो चुनाव के बीच तेल का दाम बढ़ाएगी, लेकिन ज्ञान तो मत दो ना। रूस से तेल लिया, एथेनॉल मिला दिया, ऑयल बॉन्ड्स का भुगतान कर चुके हो, सब मानते हैं। युद्ध भी चल रहा है, ये भी मानते हैं, लेकिन मूल कारण तो बताओ कि मोदी जी की रेवड़ियों के कारण आपको जो कुशन रूस और एथेनॉल से मिल रहा था वो आपने उधर डाइवर्ट किया। हम आपसे अच्छा डिफेंड कर लेंगे, लेकिन ये तो बताओ कि जो हिट करोड़ों बाइक और कारों ने E20 E30 के चक्कर में लिया, उनका जो इंजन बर्बाद किया आप लोगों ने, क्योंकि आपने प्योर पेट्रोल के विकल्प ही नहीं दिए, उसका क्रेडिट कौन लेगा। प्रकाश राज ने हाल ही में बोला कि अंबेडकर जी ने संविधान को मनुस्मृति और आरएसएस से लड़ने के लिए बनाया था। मैंने सोचा कि अपने अग्निपात से जला के आरएसएस को डिफेंड करूं, कि अचानक से मोदी जी का ये 2014 का स्टेटमेंट दिखा। एक हमारा शरीर है जो हमें छोड़ चुका था, और एक हमारा सीना जिसमें अभी भी आग बाकी थी। हम उठ सकते थे पर किसके लिए, हम डिफेंड कर सकते थे पर किसके लिए। मेरा मोदी, हिंदुत्व, देशभक्ति सब का सर्टिफिकेट मुझसे छिन रहा था, पर रख भी किसके लिए होते। मेरे सीने की आग या तो मुझे जिंदा कर सकती थी या मार सकती थी। ये जो मोदी जी मुर्दा सी आंखें मेलोडी लिए बैठे हैं, आज भी हिंदू बोल दे तो महादेव की सौगंध वापस आ जाएंगे, पर अब साला मूड नहीं है। आंखें मूंद लेने में ही सुख है, सो जाने में ही भलाई है। पर उठेंगे किसी दिन 2029 में उसी गंगा के किनारे, डमरू पकड़े बनारस की गलियों में, अजय राय को दौड़ाने के लिए, पेलने के लिए, मोदी जी के इश्क में फिर से पड़ जाने के लिए। लियारी के बड़े नेता और भारत के जासूस श्री जमील जमाली जी रेखा गुप्ता से मिलने गए। लोगों को यह नहीं दिखा कि फिल्म प्रेमी रेखा जी ने फिल्म वाली रील और इंस्टा वाली रील अलग होती है। अरे फिल्म फेस्टिवल भी कराया सरकार ने, जहां धमकाया था कपिल जी ने, भूल गए। खैर, यहां गरीब लोगों ने रेखा जी की कुर्सी पर नजर गड़ा दी कि इतनी बड़ी कुर्सी का क्या करेंगे रेखा जी।
जब दिन भर बाहर रीलें ही शूट करनी है। कुर्सी देखकर मुझे लगा कि बेड पर गद्दा रख के दोनों साइड से मरोड़ दिया है। इसमें पंखे लगा दो, हवाई जहाज बन जाएगा फर्स्ट क्लास वाला, क्योंकि फ्लैट हो जाती है, फुट रेस्ट है, फ्लोट करता है, कोका कोला भी पिलाता है, क्या पता पीठ भी दबा देती हो। इस 65,000 की कुर्सी को आप मुझे दे दीजिए रेखा जी, क्योंकि मैं तो दिन भर कुर्सी पर बैठकर ज्ञान ही देता हूँ, ग्राउंड पे थोड़े जाता हूँ कभी। इसी बहाने मेरी पुरानी कुर्सी मेरा एडिटर ले लेगा, जो अभी मोदी जी वाली लाल कुर्सी पे किसी अजीब से योगा के पोस्चर में काम करता है। रवीश जी की फीड चेक की तो उन्होंने बताया कि 65,000 में 65 गरीबों के घर में एक एक काठ वाली कुर्सी आ जाती। वैसे केजरीवाल सबसे अधिक किलस रहा होगा, साला मंगवाया मैंने था और बैठ के मजे कोई और कर रहा है। मुझे तो डर है कि केजरीवाल को चिढ़ाने के लिए कपिल जी उनके सुनहरे कमोड पर बैठकर वीडियो न डाल दें। तिलचट्टी सायोनी घोष ने लाल साड़ी में एक फोटो लगाते हुए लिखा कि फेथ दिखता नहीं, अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। शिवलिंग पर कंडोम चढ़ाने का कार्टून देखने के बाद आपके नाम में घोष का हिंदू फेथ दिखा नहीं, हमने अनुभव ही किया था। हृदय में काबा और नोयोन में मदीना लिए घूमने वालियों को प्रचंड हार और उनके मालिकों के घर पड़ते छापों के उपरांत जावा फूल का रंग दिखने ही लगता है। ये रावण से ब्राह्मण बनने का ढोंग मत रच पापिनी। रावण से याद आया कि बलात्कार के अपराधी श्री गुरमीत सिंह राम रहीम सिंह इंसान जी को फिर से पैरोल मिल गई। पता नहीं वो जेल से पैरोल लेते हैं या डेरा सच्चा सौदा से छुट्टी लेकर बीच बीच में जेल जाते हैं। सरकार कहती करे बाबा सेकुलर है, नाम में इंसान है, क्या ही कर लेगा किसी का, जाने दो थोड़ा सा। पापा जी वाले वीडियो नहीं आए बड़े दिन से। मैं तो कहता हूं कि साल भर की पैरोल दे दो यार। लव चार्जर का नया वर्जन मुझे देखना है, और पिंक बाइक तो मतलब मेरा जी ने मेरा दिल लूटिया, ओहो ये कर गई थी। MSG ट्रिलॉजी पूरी करके इन्हें दादा साहेब फाल्के और पद्म विभूषण दे देना चाहिए। एक पार्टी भाजपा के लिए कितना किया है बाबा ने। मैं छोरा शिव बब्बर शेर का, डरता ना गिदड़ा ताई रे। ऑटो ट्यून लगा दूंगा तो मैं और भी अच्छा गा सकता था। हाल ही में एक कार्यक्रम के मध्य हमारे रॉ के चीफ श्री पराग जैन जी के दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए। सावरकर चलचित्र में रणदीप हुड्डा का एक संवाद है जिसमें गांधी जी द्वारा मांस को देखकर मुंह बनाने पे वो कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। हालांकि अमित शाह द्वारा नक्सलियों की गांव में धनिया और गन्ना बोने के बाद यह तो दिख रहा है कि हमारे शाकाहारी लोग मांसाहारियों से कम है के। इसी मॉडल की सफलता के बाद हमारे जैन साहब ने चार्ज लिया और बिना प्याज लहसुन खाए आते ही पुलवामा के मास्टरमाइंड की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हो गई। पाकिस्तान में तो मरवाना भी प्राकृतिक ही माना जाता है। हमारे किसी धुरंधर ने उसका पेट्रोल तो चेक नहीं कर लिया। वैसे भी ईरान के बाद तो जहां से भी पेट्रोल आ जाए ठीक ही है। खजुराहो पन्ना रेलवे लाइन के लिए पहले 54,578 पेड़ काटे गए। अब उस डिजाइन को प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का बता के नया रूट तय किया गया, जिसमें 50,000 पेड़ और कटेंगे। और जो नहीं कटेगा वो ऐसे तेजस्वी अधिकारियों का नाम उनकी नौकरी से जिन्होंने मजे मजे में ये करवा दिया। लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि थोड़ी जांच हो तो पता चलेगा कि हमारे अधिकारियों को पहले से ही पता होगा कि ये डिजाइन गलत है, पर लकड़ी की तस्करी करने के लिए उन्होंने विथ स्ट्रोक ऑफ ए पेन एंड विथ इम्प्यूनिटी उन्होंने सोचा होगा कि चामुदाय जंगल और पर्यावरण काटो सारे जी फाड़ के। आतस्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, हर अधिकारी इतना बुरा नहीं। उचित बात है, संभव है इन पेड़ों की लुगदी से CBSE वाले बच्चों के 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं के लिए कॉपियां बनवाई होगी सरकार ने, जिसे बाद में डिजिटाइज करके जांचा गया। पेड़ काटने वालों को 2 बार मिला रोजगार, स्कैनर को मिला रोजगार, मास्टर साहबों को कंप्यूटर प्रशिक्षण मिला और बच्चों को मिले। वेल ब्रो, CBSE में मत अटकाओ, रोड़ा इज द, धर्मेंद्र प्रधान है बेसन का पकौड़ा इज द। एक आदमी था दीपक, फिर इंटरनेट या फेम के लिए मोहम्मद लगाकर घूमने लगा। भाई ने जिम खोल ली, नेता लोग मिलने आए। आदमी साक्षात संविधान का चलायमान अवतार था। जोश में आकर लोगों ने जिम चलाने का भी जिम्मा ले लिया। क्या है कि पुष्ट नितंब और दर्शनीय क्लीवेज ना हो तो ऐसे वन इवेंट वंडर बंदर बन के रह जाते हैं। जनवरी में बजरंग दल ने जब वकील अहमद को अपने दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस से बदलकर इस्लामी करने को कहा तो दीपक उस दिन बिना खतने के मोहम्मद दीपक बन गया।
तब तो इसको सबने चढ़ा कि भाई तू ही देश की यूनिटी बचा सकता है। अब इसके जिम में दिन में 15 लोग भी नहीं जा रहे, 4 महीने से रेंट नहीं दे पा रहा। मकान मालिक ने कहा निकलो। इसी बात को आधार बनाकर मोहम्मद दीपक कह रहा है बताइए रेंट नहीं दिया तो निकालने बोल रहे हैं। वाह भाई, नाम में मोहम्मद क्या लगा, टेक्निक भी सीख गए। राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में दीपक भाई ने कहा कि रील बनवा लिए, हेल्प के लिए आज कोई नहीं आया। दीपक जी, भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कोई वकील अहमद तुम्हारे लिए फंड रेज नहीं करेगा, और ये जो तुम अजीत अंजुम आदि को इंटरव्यू दे रहे हो ना, सबके व्यूज आएंगे, तुम्हारी EMI नहीं आएगी। बाकी मोहम्मद के आगे क्रिस्टोफर आजकल लगा के देखो, क्या पता कुछ हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि अब नर्मदा जिले में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। कुछ दिनों में केजरीवाल जी पंचायत और फिर वार्ड मेंबर चुने जाने पे यही कहेंगे कि वार्ड संख्या 6 में आपकी सरकार बन गई है। मैं भी सोच रहा हूँ अपने फ्लोर पे ये घोषणा कर दूं कि इस फ्लोर पर मेरी सरकार बन गई है। फिर पत्नी की याद आती है तो कहता हूँ रहने दो, मोदी जी ही असली सरकार है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अगले 1 वर्ष में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने इसका कारण आर्थिक असंतोष बताया है। यह बात और है कि लोग यहाँ मोदी जी के लिए नस फाड़ देंगे, अभी हम नस काट लेंगे मोदी के लिए, हम आत्महत्या कर लेंगे भाई। किसके लिए? मोदी के लिए। मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा के लिए तैयार है। इस बात पर एक एक्स यूजर ने लिखा कि लगता है राहुल जी ने 4 PM वालों का YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रखा है। यहाँ पर लेकिन त्रुटि कर रहे हैं। बात यह है कि 4 PM वालों को राहुल जी ही सूत्रों के हवाले से ऐसे समाचार पहुंचाते रहते हैं जिसमें वो दिन में 8 बार सरकार गिरा देते हैं। 4 PM से 8 PM की ओर चलते हुए चंडीगढ़ से समाचार आया कि बढ़ती गर्मी में भाई लोगों ने बर्फ के गोले बेचने आरंभ कर दिए। अजीत जी, वो तो हर गली में वैसे भी बिकते हैं, आप समझे नहीं। वो बर्फ के गोले तो हैं लेकिन चंडीगढ़ वाले हैं और दारू की दुकान के सामने है, और ये सब भंडारा शैली में हो रहा है। गार्ड भाई भी ले जा रहे हैं कि चुस्की ही तो है, आ में दारू कहाँ है, आ तो बर्फ दा गोला सी। अजीत जी प्लीज पंजाबी ना दस्सा करो आप, एक केस तो मैंने भी कर देना है आप पे किसी दिन। हम यहाँ 40 डिग्री में गोले खा रहे हैं और पेरिस वालों की 30 डिग्री में ही हीट वेव हो गई। मुझे समझ में नहीं आता कि इन सालों ने, अंग्रेज इंक्लूडेड, बिना AC के इतने वर्ष भारत पे राज कैसे कर लिया। साला अकबर वाली कुल्फी तकनीक तो नहीं अपनाता था ये लोग। खैर, वहाँ की सुंदर मनोहारी ट्रेन में AC नहीं है। लोग ट्रेन रोक कर रास्ते में बैठ गए, लूडो का फर्स्ट वर्ल्ड, और हम लोग 42 डिग्री की गर्मी में अनारक्षित डिब्बे की काठ की सीट से चमड़ी चिपकाए फ्रूटी का आनंद लेते 2-2 दिन में घर पहुंचा करते थे। कभी रास्ते में उतर के नहीं बैठे कि हीट वेव हो गया, क्योंकि सीट छोड़ने का मतलब था कोई अपना DNA उस काठ से चिपका लेता। यदि आनंद की प्राप्ति हुई तो लाइक कीजिए, अधिक आनंद हो गया तो दूसरों से शेयर कीजिए, करवाइए भी, और कमेंट में हमें अवश्य बताइए कि अजीत जी गर्दा उड़ा दिया आपने। नमस्कार।